नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने लालू यादव, कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोल दिया। गिरिराज सिंह ने न केवल विपक्षी नेताओं की आलोचना की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और निर्णयों को ऐतिहासिक और पाप धोने वाला तक बता दिया। चलिए विस्तार से जानते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा और इसके पीछे की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। बात है आज की 1 मई 2025 की, जब पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि लालू यादव वही नेता है जो कांग्रेस के पल्लों में पल बढ़े और उनके अनुसार लालू यादव ने मंडल कमीशन को सही मायनों में लागू नहीं होने दिया और सिर्फ उसके नाम पर राजनीति की। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस के वर्षों के पाप को धोया है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने ओबीसी समुदाय को सरकारी कानून के तहत मजबूती दी, साथ ही गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की मिसाल पेश की। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया और कहा कि अगर तेजस्वी पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कोर्ट में जाकर उठ बैठ करने की भी बात कही। इस बयान से एक बार फिर यह साफ हो गया कि बीजेपी बिहार में जातिगत राजनीति को लेकर अपने एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। पत्रकारों से द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि लोग अपने मन मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है सामाजिक आरक्षण और समरसता का विरोध करने का। उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने काका कालेकर की सिफारिशों को नकार दिया। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और राजीव गांधी ने भी ऐसा ही किया। उनका आरोप था कि लालू यादव ने कांग्रेस के साथ रहकर इसी रवैये को आगे बढ़ाया। गिरिराज सिंह ने जाति जनगणना को नरेंद्र मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि यह निर्णय सबका साथ सबका विकास की नीति को जमीनी स्तर पर साकार करता है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो सामाजिक समरसता और जातीय संतुलन को बढ़ावा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में हकीकत में समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक मिल रहा है और यह संभव हुआ है सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस बयानबाजी से बिहार की राजनीतिक बात गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने गिरिराज सिंह के बयानों को निंदा करते हुए जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। तेजस्वी यादव के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेने में लगी है, जबकि असल लड़ाई और संघर्ष तो विपक्ष ने ही किया है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि जाति जनगणना की मांग उन्होंने सबसे पहले उठाई थी और बीजेपी ने सिर्फ उनके दबाव में आकर फैसला किया। बहरहाल यह साफ है कि चुनावी मौसम में हर पार्टी अपनी रणनीति के तहत जाति आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भुनाने में लगी है। गिरिराज सिंह के इस बयान को जहां बीजेपी समर्थक साहसिक और स्पष्टवादिता की मिसाल मान रहे हैं, वहीं विपक्ष से राजनीति का निम्न स्तर बता रहा है। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी के बाद विपक्ष किस रणनीति के साथ सामने आता है और जनता इन आरोपों प्रत्यारोपों को कैसे देखती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।